अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी ड्रामे ना सिर्फ अपने मुल्क के टीवी पर राज कर रहे हैं, बल्कि दुनिया की सबसे तेज तरीन स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसी वेबसाइट पर भी पाकिस्तानी ड्रामे ना सिर्फ देखे जाते हैं बल्कि मकबूल भी हैं। लेकिन नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। नाजरीन, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, दियारे दिल। ये ड्रामा हम टीवी पर 2015 में नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया फरहत इश्तियाक ने और हिदायत हसीब हसन ने दी। मरकजी किरदारों में माया अली, उस्मान खालिद भट्ट, मिकाल जुल्फकार, अली रहमान, सनम सईद और हरीम फारूक शामिल हैं। ड्रामे की कहानी बख्तियार खान के गिर्द घूमती है, जो अपने बेटों के बाद वली और फरवा का आपस में निकाह कर देते हैं, जो आपस में कजन्स हैं। नंबर 9, शहरेज़ाद। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक इस सफर पर मबनी ड्रामे को अमेज़न और नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर भी बहुत पसंद किया गया। इस ड्रामे को तहरीर किया उमैरा अहमद ने और हिदायत सरमद सुल्तान खुसट ने दी। मरकजी किरदारों में माहिरा खान, मिकाल जुल्फकार और मुहिब मिर्जा शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी फलक सहर अफगान के गिर्द घूमती है। फलक खूबसूरत लड़की थी और उसके लिए खूबसूरती और दौलत ही सब कुछ था। वो हुस्न परस्त थी, इसलिए उसे सलमान से मोहब्बत हो जाती है, जबकि उसका क्लास फेलो इसे पसंद करता है, जो इसका दोस्त भी है। मगर वो सलमान से शादी करती है। सलमान शादी के बाद कुछ दिन तक उसके साथ खुश रहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसे ताबिंदा से मोहब्बत हो जाती है, जो उम्र में उससे बड़ी और शक्लो सूरत की भी आम है। सलमान उससे दूसरी शादी करता है, जो फलक के लिए बहुत ज्यादा धचका लगा। उसे इश्क हकीकी समझ आने लगा, वो रब के करीब हो गई। नंबर 8, कैद तन्हाई। ये ड्रामा हम टीवी पर 2010 में नशर हुआ। इस ड्रामे की हिदायत बाबर जावेद ने दी। मरकजी किरदारों में सवेरा नदीम, फैसल कुरैशी, सोनीता मार्शल, सैयद जबरान और नीलम मुनीर शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी आयशा और मुइज के गिर्द घूमती है। आयशा मुइज की कजन है। वो इससे शादी करता है, मगर मुइज की माँ और बहन आयशा को पसंद नहीं करती। वो उसे बाहर जाने पर मजबूर करती हैं। मुइज कनाडा जाकर दूसरी शादी कर लेता है। पाकिस्तान में आयशा और उसकी बेटी नूर उसका इंतजार करती रही। नंबर 7, सदक़े तुम्हारे। ये ड्रामा हम टीवी पर 2015 में नशर हुआ। इस ड्रामे को खलीलुर रहमान कमर ने तहरीर किया और हिदायत मोहम्मद एहतशामुद्दीन ने दी। मरकजी किरदारों में अदनान मलिक, माहिरा खान शामिल हैं। ड्रामे की कहानी राइटर खलीलुर रहमान की अपनी जिंदगी और हकीकत पर मबनी है, जिसमें 90 की दहाई को पिक्चराइज किया गया। कहानी शन्नो और खलीलुर रहमान के गिर्द घूमती है। दोनों का बचपन से रिश्ता तय है, मगर शन्नो गांव में रहती है, जबकि खलील कई साल पहले शहर जा बसा। इन दोनों ने एक दूसरे को कई साल से नहीं देखा, जबकि शन्नो उसे देखे बगैर ही मोहब्बत करने लगती है। मगर खलील के तस्वर में शन्नो का खाका खास नहीं होता, इसलिए वो इस रिश्ते से बेजार और नाखुश है। उसका इरादा था वो ये शादी नहीं करेगा, मगर एक दिन अचानक उसके ख्वाब में शन्नो आती है और वो उसी दिन उससे मिलने का इरादा करता है। गांव जाते ही उसे देखकर शन्नो से पहली नज़र की मोहब्बत हो जाती है। शादी तय होने के बाद खानदान के आपस के ताल्लुकात की वजह से उनका रिश्ता खत्म हो जाता है। मोहब्बत की इस लाजवाब दास्तान को लोगों ने बहुत पसंद किया। नंबर 6, जिंदगी गुलजार है। ये ड्रामा हम टीवी पर 2014 में नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया उमैरा अहमद ने, हिदायत सुल्ताना सिद्दीकी ने दी। मरकजी किरदारों में सनम सईद, फवाद खान, महरीन राहील, शहरियार मुनव्वर और आयशा उमर शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी जारून और कशफ के गिर्द घूमती है। जारून जिसका ताल्लुक हाई क्लास से है, जबकि कशफ मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती है। वो दोनों यूनिवर्सिटी फेलोज हैं। जारून इसे नापसंद करता है क्योंकि कशफ मॉडर्न लड़कियों के हुलिये में नहीं आती। वो उसे दकियानुसी लगती है। उसे लगता है कि मिडिल क्लास की ऐसी लड़कियां जैसी नजर आती हैं वो दर हकीकत ऐसी नहीं होती, जबकि कशफ एक मजबूत किरदार की हामिल लड़की है जो अपनी मेहनत से पढ़ रही है। उसे मर्दों से नफरत है, जिसकी वजह से उसके वालिद ने बेटे के लिए दूसरी शादी की और उसकी बहनों और माँ को छोड़ दिया। दोनों के पास एक दूसरे को नापसंद करने के लिए बहुत सी वजूहात थीं।
इस वजह से वो जब तक पढ़ते रहे उनके दरमियान किसी न किसी वजह से कशीदगी जारी रहती थी। तालीम मुकम्मल होने के बाद जब ज़ारून ने शादी का सोचा तब उसके जहन में कशफ का खाका उभरा। वो कशफ को प्रपोज करता है। अब वो कमिश्नर के ओहदे पर फायज है। कशफ उसे पहले इनकार करती है, मगर एक मीटिंग में उसे एहसास होता है कि ज़ारून दूसरों से कुछ मुख्तलिफ है। वो इस शादी के लिए मान जाती है। शादी के कुछ दिन के बाद उनकी जिंदगी में थोड़ी सी मुश्किलात जरूर आती हैं, मगर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। ज़ारून और कशफ की केमिस्ट्री बहुत पसंद की गई। नंबर 5, खानी। ये ड्रामा जियो टीवी पर 2016 में नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया असमान नबील ने और हिदायत अंजुम शहजाद ने दी। मरकजी किरदारों में फेरोज खान, सना जावेद और अली अंसारी शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी खानी और मीर हादी के गिर्द घूमती है। मीर हादी मशहूर शख्सियत, सियासतदान और असर रसूख वाले शख्स का बेटा था जिसने रास्ते में खानी को छेड़ने की कोशिश की। उसका भाई साथ था जिससे हाथापाई हुई और हादी ने उस पर गोली चला दी और खानी का इकलौता भाई इस दुनिया से चला गया। खानी का ताल्लुक मिडिल क्लास से था। वो पुरएतमाद और मजबूत लड़की थी। उसका मकसद अब सिर्फ हादी से इंतकाम लेना था। जबकि मीर हादी कुछ दिन में ही जेल से रिहा हो गया। वो खानी को अनाथ समझकर उसके पीछे पड़ा, मगर खानी डरी नहीं बल्कि मजबूती के साथ उसका सामना किया। जबकि मीर हादी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, मगर खानी उसे आखिर तक ठुकराती रही। मोहब्बत और इंतकाम की इस कहानी को दुनिया के हर कोने में पसंद किया गया। नंबर 4, हमसफर। ये ड्रामा हम टीवी पर 2012 में नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया फरहत इश्तियाक ने और हिदायत सरमद सुल्तान खोसट ने दी। मरकजी किरदारों में माहिरा खान, फवाद खान और नवीन वक़ार शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी अशर और खिरत के गिर्द घूमती है। खिरत अपनी माँ के साथ हैदराबाद में रहती है। उसके मामू कराची में बिजनेसमैन हैं जो अपनी बहन से इतने साल की लाताल्लुकी के बाद कई साल के बाद मिलते हैं। जब वो बीमार होती हैं वो दोनों को कराची ले आते हैं। उनका बेटा अशर है जिससे वो अपनी बहन की आखिरी ख्वाहिश पर खिरत का निकाह करवा देते हैं। खिरत की माँ के इंतकाल के बाद खिरत की रुखसती अशर के साथ करती जाती है। अशर की कजन ज़ारा इससे मोहब्बत करती थी, मगर अशर उसे दोस्त समझता था। खिरत उसके लिए अनजान थी, मगर बाप के हुक्म के आगे सर झुकाकर उसने ये निकाह कर लिया। अशर खिरत की मासूमियत और खूबसूरती से जल्द अपना दिल हार देता है और उससे मोहब्बत करने लगता है, लेकिन अशर की वालिदा को खिरत पसंद नहीं और वो दोनों को अलग करने के लिए बहुत सी कोशिशें करती रहती है, जिसकी वजह से कुछ साल तक दोनों बदगुमान होकर एक दूसरे से अलग होकर जिंदगी गुजारते हैं। फिर कई साल के बाद वो एक बार फिर मिले जब उन पर इंकशाफ हुआ कि उनकी बेटी हरीम दिल की बीमारी में मुब्तला है। नंबर 3, मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशा। ये ड्रामा जियो टीवी पर 2010 में नशर हुआ। इसे तहरीर किया उमेरा अहमद ने और हिदायत बाबर जावेद ने दी। मरकजी किरदारों में समिया मुमताज़, फैसल कुरैशी, सरवत नज़ीर और इमरान अब्बास शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी सबा के गिर्द घूमती है जिसकी शादी आफरीन से हो रही थी, मगर उस पर तोहमत लगा दी गई जिसका वालिदैन ने भी यकीन कर लिया और इसकी शादी एक बड़ी उम्र के आदमी से करवा दी गई। कहानी उसकी जिंदगी और उसकी बेटी के गिर्द घूमती है। नंबर 2, दास्तान। ये ड्रामा 2013 में हम टीवी पर नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया सुमेरा फजल ने और हिदायत हैसम हुसैन ने दी। मरकजी किरदारों में सनम बलोच, सबा कमर, फवाद खान, एहसन खान और महरीन राहिल शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी 40 की दहाई के गिर्द घूमती है जहां बड़े सगीर के हालात दिखाए गए और कहानी बानो और उससे जुड़े लोगों और उसकी जिंदगी में गुजरे वाकयात पर मबनी है। हसन अपनी बहन की शादी में शिरकत के लिए हॉस्टल से दूसरे शहर में आया। वहां उसकी मुलाकात बानो से हुई जिससे उससे मोहब्बत हुई और वो आखिर तक उसके साथ रहा। नंबर 1, दाम। ये ड्रामा ARY डिजिटल पर 2010 में नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया उमेरा अहमद ने और हिदायत महरीन जब्बार ने दी। मरकजी किरदारों में आमना शेख, सनम बलोच, अदील हुसैन और सनम सईद शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी दो दोस्तों पर मबनी है, मलिहा और ज़ारा,
बेहतरीन दोस्त थीं। स्टेटस के फर्क के बावजूद उनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। जारा का ताल्लुक मिडिल क्लास से था, जबकि मलिहा अपर क्लास से थी। मलिहा के भाई जुनैद को जारा पसंद आ गई। वो उससे मोहब्बत करने लगा, लेकिन मलिहा को पसंद नहीं आया। उसे लगा कि उसका भाई कुछ ज्यादा डिजर्व करता है। वो जारा को जुनैद से दूर रहने का कहती है। जारा स्कॉलरशिप के लिए बाहर चली जाती है, जबकि जुनैद की शादी उसकी कजन फिजा से हो जाती है और मलिहा की शादी यासिर से। बाद में मलिहा को अपनी गलती का एहसास हो गया। जारा तब तक कामयाब हो चुकी थी। नाजरीन, आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।